आज मैं अपनी एक छोटी सी कहानी से आपकी आज की इस बातचीत को मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अमित चौधरी है और मेरा जन्म बिहार की एक बहुत ही रूरल एरिया में मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पे मेरी बचपन की बेसिक जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन थी मैंने कंप्लीट किया। बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूँ, लेकिन कहीं न कहीं कोई भी टेक्निकल कह सकते हैं या हमारी उस तरह की प्रिपरेशन नहीं रही होगी, मैं इंजीनियरिंग में सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। और उसी क्रम में मैंने हिंदुस्तान की एक ऐसी शानदार ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस, जिसमें भी एयरफोर्स एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है साथियों, वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश था। मैं अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, अपनी फर्स्ट पोस्टिंग को शुरुआत किया जो लुधियाना पंजाब में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी। वहां से मेरी जीवन ठीक ठाक चल रहा था। अच्छा खासा तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक बात मुझे बार-बार कचोटता था कि मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो सपना था कि मैं एक बेहतर काम करूँ और कई सारे लोगों को मदद करूँ, ऐसा सपना दोस्तों मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था। कई बार मैं इस बात को सोचता था, विचारता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। लेकिन धीरे-धीरे दोस्तों मैं अपनी जीवनचर्या में, अपनी जॉब में, अपनी काम में व्यस्त हो गया। लगभग 10 साल के बाद मुझे एक ऐसा मेरे जीवन में घटना घटता है दोस्तों, वो घटना मेरे जीवन को बदल देता है। दोस्तों, कई बार लोग बोलता है कि सर मेरे साथ बहुत सारा चैलेंज है, बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में है, आप हमेशा उसको वेलकम करिए। मेरी जब पोस्टिंग गुजरात में थी, उस टाइम में मेरे घर में एक ऐसा चैलेंज आया। मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मुझे बहुत ही प्यार करती थी। मेरा बहुत लगाव था। जब मैं डिफेंस को ज्वाइन किया था, तो मुझे घर से चल के छोड़ने तक आई थी, इतना ओल्ड एज में भी। और मुझे लगता था कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और जब उनकी लास्ट कंडीशन थी, उस टाइम में दोस्तों मुझे छुट्टी नहीं दिया गया। मेरे नज़र में, मेरे कारोबार में, मेरे विश्वास में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दूर-दूर तक कहीं आता ही नहीं था। कई बार मुझे लोग मिलते थे, कई बार लोग मुझे बताते थे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। मैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता था कि सर ये फालतू का काम है, ये काम मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट सर्विस में काम करता हूँ, मैं एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ। मेरे जैसे लोगों के लिए ये कारोबार नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जब तक आपके जीवन में कोई ऐसा घटना या दुर्घटना नहीं घटता है, आपका विचार नहीं बदलता है। दोस्तों, जब ये घटना मेरे साथ घटा, मुझे छुट्टियाँ नहीं मिली। मैं बिना छुट्टी का, बिना लीव लेके जो डिफेंस का प्रोटोकॉल है उसको ब्रेक करके मैं घर चला गया। और जब मैं जैसे वहाँ पे पहुँचता हूँ, मैं पाता हूँ कि अगले दिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, उनकी देहांत हो चुकी होती है। दोस्तों, ये जो घटना था, ये बड़ा सिंपल सी घटना है, हर जगह घटता रहता है, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी जान-पहचान में किसी न किसी का इस तरह का घटना होता रहता है। लेकिन दोस्तों, मेरे लिए घटना छोटा घटना नहीं था, मेरे विचार को बदलने वाला घटना था। आपने कई बार सुना होगा कि महात्मा गांधी जी ऐसे नहीं थे, वो फॉरेन गए थे सिर्फ अपनी पढ़ाई को और अपनी जॉब के काम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब एक घटना घटता है, जब ब्रिटिशर्स से उनकी हाथापाई होती है और उस हाथापाई में उनको धक्का दे दिया जाता है, उस धक्के की विचार ने उनको बदल दिया है। और उसी विचार की वजह से आज हम देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा भूमिका उन्होंने निभाया है दोस्तों। जब मेरे साथ ये घटना घटा, तो मुझे भी लगा कि शायद मेरे जीवन में ये जॉब ही नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। जो मेरा सपना था, शायद मैं यहाँ से पूरा नहीं कर सकता हूँ। और इसी क्रम में मैंने दोस्तों अपने जीवन में बदलाव करने के लिए सोचा, मैंने चेंज करना चाहा। और उस चैलेंज की घड़ी में भी मैंने अपने आप को चेंज किया। और उस चेंज के दरमियान मुझे लगा कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे कुछ और कारोबार करना है। मैंने कई सारे बिज़नेस के बारे में सोचा, कई तरह के अलग-अलग बिज़नेस के बारे में सोचा। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है, जब आपके जीवन में कुछ बदलाव आना होता है, कुछ चेंज आना होता है, तो आपको कोई न कोई रास्ता ज़रूर मिलता है। और उसी क्रम में मेरे एक साथी मुझे जब मिले और उन्होंने मुझे पूरी बिज़नेस की डिटेल बताई कि सर ये एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है, जिसके माध्यम से बिना पूँजी का आप पूरे हिंदुस्तान में और आने वाले समय में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। ये बात पहली बार मुझे हज़म नहीं हुआ, पहली बार मुझे भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जब उसकी मार्केटिंग प्लान को मैंने समझा, जब मैंने पूरा डिटेल समझा, तो मुझे समझ में आ गया कि आज पूरी लाइफ में जो मुझे तलाश था, वही वो कारोबार है जिसका नाम है आरसीएम, जो मेरे जीवन में कहीं न कहीं आके मेरे जीवन को और मेरे माध्यम से कई सारे लोगों के जीवन को बदलेगा दोस्तों। जब ये काम हुआ मेरे साथ, जब मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया, साइन किया, पहले ही दिन मैंने इसके प्रोटोकॉल जो हमारे 100% प्रोडक्ट यूज़ करने की बात है, डे 1 से मैंने इसको शुरुआत कर दिया था। मेरी मैडम जब इसको देखे, प्रोडक्ट को देखे, तो काफ़ी नाराज़ हुए। उनका कहना ये था कि हम तो कैंटीन में हमारा फैसिलिटी है, वहाँ से हम मार्केट की ब्रांडेड प्रोडक्ट लेके आते हैं,
तो क्यों ना हम उस प्रोडक्ट को यूज करें। आप इस तरह की कोई भी बिना ब्रांड की सामान आप घर में लेके आए हैं, इसकी क्या जरूरत है। तो मैंने उनको बताया कि मैडम, हमारे एक साथी ने मुझे बताया है कि ये एक व्यापार करने का नया मॉडल है, और अगर मैं इस सामान को घर में डेली इस्तेमाल करूंगा और इसके बारे में लोगों से चर्चा करूंगा, तो इसी कारोबार को करते करते एक बहुत बड़ा व्यापार हमारा खड़ा हो सकता है। ये बात ना मेरे मैडम को, मेरे वाइफ को भरोसा हुआ, मेरे पेरेंट्स को ना भरोसा हुआ, ना मेरे ब्रदर को भरोसा हुआ। सब लोग ने मेरा विरोध किया, लेकिन फिर भी मैंने इस काम को करना शुरू किया। धीरे धीरे मैं इस काम को जब करते गया, तो मेरे पास एक ठीक ठाक सर्कल था, एक अच्छा खासा ओहदा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं जिन भी लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, वो सब इस बात को मान लेगा, क्योंकि सिर्फ दुकान ही तो बदलना था। इस सिंपल सा तो काम लगता था, देखने में बहुत साधारण सा काम लगता था दोस्तों, लेकिन वास्तव में साधारण काम नहीं था, ये एक असाधारण काम था, और ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कई बार कई सारे लोगों से बात किया, और मैं यूं कहूं तो एक ही महीना में लगभग मैं 150 से 200 लोगों से बात कर लिया। लेकिन मेरी बात करने का तरीका इतना गलत था। मैं सिर्फ लोगों को फोन करता था, बोलता था देखिए भाई साहब, मैं आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया हूं, आप भी आइए, आप भी ज्वाइन करिए, और हम और आप मिलकर, दोनों लोग मिलकर इसमें आगे बढ़ेंगे। इस बात से कई लोग मुस्कुराते थे, कई लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कई लोग बोलते थे कि जॉब से तुम्हारा पेट नहीं भरता है, कई सारे अलग अलग लोग कमेंट करते थे। कई लोग बोलते थे ये फालतू का काम तुम करो, मुझे नहीं करना है। ऐसे कई बात मुझे ना सुनने को मिले, और मैं निराश हो जाता था, हताश हो जाता था। लेकिन मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ उस घड़ी का, उस थैंक्स करता हूँ, जब मेरे स्पॉन्सर, उन्होंने मुझे बताया कि सर, एक सेमिनार है हमारे घर से लगभग 17 किलोमीटर दूर पे, आपको एक बार उस सेमिनार में चलना चाहिए। मैंने मना किया कि सर, 70 किलोमीटर कोई बात है सर, इतना दूर जाके कोई सेमिनार अटेंड करता है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि सर, आप जॉब करते हैं, घर से कई सारे किलोमीटर दूर आके आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जॉब का क्या बेनिफिट है। सर, एक बार आप जान के चलिए इस सेमिनार से क्या होता है, इस बिजनेस का क्या मॉडल है। और दोस्तों, मैं विश्वास करिए, मैं उस जगह पे गया जहाँ पे सेमिनार हो रही थी। सेमिनार 2 घंटे की थी, मैंने पूरा सेमिनार को कंप्लीट सुना, लेकिन मुझे खास बातें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। एक बात जरूर समझ में आ गया कि ये कारोबार अच्छा है। फिर वहां पे जो विजिटिंग लीडर आए थे, मैं उनसे मिलने गया, पर्सनली उनसे बात किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि अमित जी, आप क्या काम करते हैं। मैंने उनको बताया कि सर, मैं एयरफोर्स में मैं कार्यरत हूँ, मैं इसी जगह पे पोस्टेड हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि सर, आप क्या जानना चाहते हैं आरसीएम के बारे में। मैंने बताया कि सर, आरसीएम के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है, और मुझे लगता है कि ये कारोबार इतना ज्यादा शायद आम लोग नहीं इसको कर पाएगा, या इतना ज्यादा फेमस नहीं है, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ही बारीक बात बताई, और वही बात दोस्तों मेरे जीवन को बदला। उन्होंने मुझे बताया कि सर, मुझे बताइए कि आज आप एयरफोर्स में हैं, वहां पे हवाई जहाज का कारोबार होता है, हवाई जहाज एरोप्लेन का सिस्टम काम करता है। आप मुझे बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में हवाई जहाज के बारे में कितने लोग जानता है। मैंने बताया सर, हवाई जहाज के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, सब कोई जानता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि हवाई जहाज पे चढ़ा कितना लोग हैं, यानी कि ट्रेवल कितना लोग किया है। मैंने बताया सर, ये तो शायद मेरे नजर में बहुत कम लोग ट्रेवल किया होगा। और दोस्तों, एक सवाल उन्होंने लास्ट में पूछा कि मुझे बताइए कि इस हवाई जहाज को चलाने वाला कितना लोग है। ये सवाल मेरे जीवन को सर दोस्तों बदल दिया। मैंने बोला कि सर, आज पूरी दुनिया के अंदर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में पायलट, जिसको हम एक हवाई जहाज की चलाने वाला बोल सकते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही मामूली है, बहुत ही कम है। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि सर, आपके हाथ में फैसला है कि आप इस आरसीएम बिजनेस को सिर्फ सुनने वाले बनना चाहते हैं, इस आरसीएम बिजनेस में सिर्फ ज्वाइन करने वाला बनना चाहते हैं, या इस आरसीएम बिजनेस को चलाने में आप भागीदार बनना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, ये बात मुझे इतना अंदर तक छू गया, और मैंने उसी दिन निर्णय किया कि मुझे आरसीएम बिजनेस को टाइम पास के लिए नहीं करना है। पार्ट टाइम भले मैं इस बिजनेस को करूंगा, लेकिन मैं पूरी जीवन इसमें समर्पित कर दूंगा, और मैं इसको चलाने वाला बनूंगा। और मैं धन्यवाद करता हूं, उसी क्रम में माननीय बीसी सर से मेरी लगभग पहली मुलाकात अहमदाबाद में हुआ, और उनकी जो सेमिनार था, उस सेमिनार में मैंने निर्णय लिया कि मैं 2 साल के अंदर में मैं रॉयल्टी जाऊंगा। और वहां से मैंने निर्णय को आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे दोस्तों मैं आगे बढ़ता गया। यानी कि शुरुआती दौर में मुझे कई सारे असफलता के बाद, मैंने जब बीसी सर के प्रोग्राम में ये डिसीजन लिया कि मुझे आई हैव टू डू, मुझे करना है। और सर हमेशा बताते हैं कि आप एक ऑटो सजेशन दीजिए, और एक अपने आप से खुद से कमिट करिए कि जब तक ये काम मेरा कंप्लीट नहीं होगा, मैं इस दूसरे काम को छोड़ दूंगा। और इस कमिटमेंट के दम पे दोस्तों, मैं इस चीज को अचीव किया। मैं लगातार आगे बढ़ता गया, और लगातार आगे बढ़ते बढ़ते दोबारा से इस सिस्टम में, जब आप चैलेंज आया था 2011 के टाइम में, उस टाइम पर दोस्तों मैं इसका टेक्निकल अचीवर बना। लेकिन जब मेन चैलेंज आया सिस्टम के साथ, कंपनी के साथ,
मैंने दोबारा से इसको रीस्टार्ट किया दोस्तों। कई स्ट्रगल किया, बहुत सारे लोगों का नाम सुना, लोगों ने बहुत सारा उल्टा-पुल्टा बोला कि सर ये कंपनी भाग गई थी, कंपनी बंद हो गई थी, ये था, वो था। लेकिन एक विश्वास था दोस्तों, क्योंकि मैंने भीलवाड़ा का विजिट कर चुका था, मैं टीसी छाबड़ा जी से पर्सनली कई बार मिल चुका था। ये विश्वास दोस्तों हमारे साथ हमेशा साथ रहा, और उसी विश्वास के दम पे दोस्तों आज लगातार मैं काम कर रहा हूँ, और इस बिजनेस की स्टार पर लेवल के अचीवमेंट में दोस्तों मैं अपने आप को मानता हूँ। और इस अचीवमेंट में हमारे गुरु अमन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने लगातार दिन रात मेरे साथ काम करके हमारी इस अचीवमेंट तक हमें आने में मदद की है। दोस्तों मैं कुछ देर के लिए अपना कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से 5-10 मिनट का मेरा टाइम हो तो मैं इसको अपनी बातों को रख सकता हूँ। यस सर, कंटिन्यू। दोस्तों कई बार लोग आपको मिलता है, कई बार लोगों से हम बात करते हैं और हमको लगता है कि सर ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इतना बढ़िया कारोबार है, लेकिन वो मानता क्यों नहीं है, वो सुनता क्यों नहीं है। दोस्तों ये मेरे साथ भी ऐसा लगता था, कई बार मैं लगता था कि ये तो बहुत बढ़िया काम है, लोग मानते क्यों नहीं है। लेकिन दोस्तों मुझे धीरे धीरे एक बात समझ में आ गया कि लोगों के अंदर जो विश्वास है, जो हमारा पहले से एक पैटर्न बना हुआ है, हिंदुस्तान में एक पैटर्न है दोस्तों कि हम सिर्फ नौकरी को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज मानते हैं, फिर उसके बाद हम दुकानदारी को एक काम मानते हैं, फिर हम प्रोफेशनल तरीके को काम मानते हैं, जिसमें हम लोग मेडिकल का प्रोफेशन हो सकता है, इंजीनियरिंग का हो सकता है, सीए हो सकता है, अलग अलग तरीके के प्रोफेशन को हम मानते हैं दोस्तों। ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि कई सालों से कई समय से ये काम हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो बिलीफ सिस्टम था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब दोस्तों धीरे धीरे ये बदल रहा है। और बिलीफ सिस्टम में जो सबसे बड़ा काम आता है दोस्तों, सबसे बड़ा जो सहयोगी होता है हमारे साथ, वो होता है हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल कैसा है। हम जैसे माहौल में रहेंगे वहीं से हमारा बिलीफ बदलता है। दूसरा आता है दोस्तों हमारा अनुभव। कई बार कई सारे लोग कई सारे अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ चुके होते हैं, उनको जो पास्ट का अनुभव होता है थोड़ा सा गलत होता है, और इसके वजह से भी उनका बिलीफ काम नहीं करता है। और दूसरा आता है दोस्तों एजुकेशन। मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे कई सारे साथियों ने इस तरह की सिस्टम में काम किया था, और मुझे लगता था, और मैक्सिमम लोग मेरे जॉब वाले थे, मुझे लगता था कि जॉब ही अपनी लाइफ में सब कुछ है, उसके साथ साथ इस तरह की कारोबार जो होता है ये गलत होता है, शायद ये कुछ दिन के लिए आता है, ज्यादा लंबा चलता नहीं है। और लेकिन दोस्तों मैं एक बुक पढ़ा था रॉबर्ट कियोसाकी का, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, और वो बुक दोस्तों मेरी लाइफ को चेंज किया। वहां से मेरी एजुकेशन मैंने बढ़ा, और मैंने कई सारी किताब उसके बाद लगातार पढ़ते गया, कई सारे ट्रेनिंग्स लेता गया। यानी कि आपका विचार को, विश्वास को अगर दोस्तों बदलना है, आपको एनवायरनमेंट को बदलना होगा, एक्सपीरियंस को आपको अलग से गेन करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है हमारी इन दोनों चीजों के साथ एजुकेशन। अगर हमारा ज्ञान हमें हमारे साथ है तो हम निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ सकते हैं, और वहीं से दोस्तों एक माइंडसेट बनता है, और ऐसे ही करके आप किसी का माइंडसेट, यानी कि एजुकेशन के माध्यम से आप किसी भी इंसान की माइंडसेट को बदल सकते हैं। तो हमारे साथ कोई साथी अगर नहीं आता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कैसे उनका माइंडसेट बदला जाए उसके ऊपर काम करना चाहिए। और उसी के लिए तो दोस्तों इतने सारे मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये एक ऐसा जगह होता है जहां पे हम किसी का भी माहौल में लाके उनके माइंडसेट ऊपर, क्योंकि इवेंट्स में जाने के बाद दोस्तों एनवायरनमेंट भी मिलता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है, और एजुकेशन भी मिलता है। और ऐसा ही इवेंट्स हमारे बीच में होने वाला है विजय दिवस के रूप में, और खास करके 7 तारीख को जो हमारे न्यू जनरेशन का इवेंट्स होने वाला है। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से उसकी तैयारी बढ़ा लीजिए, और आप नए साथियों का, या जो भी साथी सिस्टम में एक्टिवेट नहीं है, उनका माइंडसेट बदलने के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। इसी के क्रम में दोस्तों मैं अपनी बात जैसे बताने चाह रहा था, जब मैंने इस काम को शुरू किया तो शुरुआती दौर में मैंने पार्ट टाइम किया, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी जॉब की जो पहली एंगेजमेंट थी उसको मैंने कंप्लीट किया, बॉन्ड को कंप्लीट किया, और मैंने जॉब से वीआरएस लेके मैं पहली बार 2018 में इस आरसीएम बिजनेस को पब्लिकली करना शुरू किया। पहले मैं धीरे धीरे पर्दे के पीछे बैकडोर से करता था, पब्लिक में मैं नहीं आ सकता था, क्योंकि हमारे जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस होता है। और धीरे धीरे मैं उसी क्रम में इस काम को शुरू किया। लेकिन दोस्तों जैसे मैं कुछ दिन इस काम को शुरू किया, मैं सेमिनार्स वगैरह करना शुरू किया, मेरे साथ एक बहुत ही मेजर चैलेंज आया, मैं उसके बारे में आगे थोड़ा 2 मिनट बात करूंगा। और धीरे धीरे मैं इस सिस्टम को दोस्तों शुरुआत किया। लेकिन दोस्तों जब मैंने शुरुआत किया उस समय में मेरी लेवल रॉयल्टी का थी, लेकिन उसी टाइम में मेरे साथ एक चैलेंज आया, मेरा एक हेल्थ इशू आया। 1 साल कंप्लीट में बेड रेस्ट में चला गया। कई सारे लोग मुझे मिले कि अब तो बहुत मजाक करते थे, बहुत बोलते थे कि आरसीएम से ये करूंगा वो करूंगा, आपने इतना अच्छा जॉब को छोड़ दिया, आपने, अब तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन दोस्तों एक जिद और एक कमिटमेंट आप इंसान को बड़ा करता है, और इसी वजह से दोस्तों मैंने अपने काम को बड़ा किया। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हर आदमी जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता की इस कड़ी में हमें सिर्फ 3 बातें लोगों को पता है, नॉर्मली 2 बातें पता है।
हार्डवर्क। हम सब हार्डवर्क करते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दोस्तों जो हार्डवर्क नहीं करता है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है। हिंदुस्तान में एक प्रचलन है दोस्तों कि काम नहीं करने को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। दोस्तों ये मिथ है, ये गलत धारणाएं हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब है सही दिशा में सही तरीके से किया हुआ काम को हम हार्ड वर्क कहते हैं, मतलब स्मार्ट वर्क कहते हैं। यानी कि वहां भी आपको हार्ड वर्क करना होता है, लेकिन सही दिशा में सही तरीके से। लेकिन दोस्तों यही दो चीजों से आप बड़ी सफलता नहीं पा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो सफलता का मूल मंत्र है दोस्तों, पावर ऑफ माइंड। हमारे माइंड के अंदर में दोस्तों इतना पावर है, और इसी माइंड पावर की वजह से एक इंसान मिरेकल कर सकता है। दोस्तों जब मेरा हेल्थ इश्यू हुआ था, उस टाइम में जब सब लोगों ने मना कर दिया, बड़े बड़े डॉक्टर ने मना कर दिया, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी हॉस्पिटल है जिसको हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स कहते हैं, वहां भी काफी सारा चैलेंज मैंने फेस किया। मैं डिफेंस के कई सारे हॉस्पिटल्स में गया, मैं चेन्नई गया, ऐसे हिंदुस्तान के हर कोने में गया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने वहां पर एक बुक पढ़ा, जिस बुक का नाम है दोस्तों पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी उसके राइटर है दोस्तों। ये बुक ने मेरे जीवन को और बड़ा बदलाव किया। वहां से मैंने माइंड के पावर के कंसेप्ट को समझा, वहां से मैंने अपने माइंड पावर के कंसेप्ट को यूज करना शुरू किया, और 1 साल के अंदर में जो डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि आप चल नहीं सकते, आप दौड़ नहीं सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, मैं आज हर एक्टिविटी करता हूँ। और वहां से दोस्तों मैं शुरुआत किया। तो दोस्तों मैं 5 मिनट का टाइम आपसे और लूंगा, छोटा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हर आदमी को लगता है कि हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन दोस्तों बता दूं कि माइंड के बारे में कई सारे लोगों को जानकारी नहीं है। आज मैं छोटा सा क्लियरेंस आपको क्लियर करता हूं, माइंड है क्या। कई सारे लोगों को लगता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारे जो बॉडी का ऊपर का स्ट्रक्चर है वही माइंड है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में बात करूं तो माइंड हमारा फिजिकल बॉडी नहीं है, ये हमारा एक इनर थिंग्स है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक्चुअल में जो हम देखता है हमारे बॉडी के ऊपर का पार्ट वो ब्रेन होता है दोस्तों, और ब्रेन हार्डवेयर की तरह जैसा काम करता है, और माइंड हमारे साथ सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। आपने कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा कि हम लोग बार बार सुनते हैं कि हमारे माइंड भी 2 टाइप का होता है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। ये कई बार हम सुनते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारा जो भी माइंड पावर का हम इस्तेमाल करते हैं वो 1% के आसपास भी नहीं होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अपने माइंड पावर का मुश्किल से 3-4% ही यूज कर पाते हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है कि कॉन्शियस माइंड हमारी सिर्फ 10% काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड हमारी 90% काम करता है। और हम जो अपने माइंड का काम में लेते हैं वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड की पावर को काम में लेते हैं। यानी कि कॉन्शियसली हम अपने माइंड को क्या प्रोग्राम करते हैं। कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग दोस्तों हमारे थॉट से होता है, हमारे विचारों से होता है। और ये विचार आता कहां से है? विचार आता है दोस्तों हमारे 5 सेंस से। 5 सेंस जो हम जानते हैं, हमारे सुनने का सेंस, देखने का सेंस, टेस्ट का सेंस, टच का सेंस और स्मेल का सेंस। ये जो 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां दिया है ईश्वर ने, कुदरत ने हमें, यही पांचों सेंस दोस्तों हमारे विचारों को क्रिएट करता है, और यही विचार दोस्तों हमारे कॉन्शियस माइंड को क्रिएट करता है। और कॉन्शियस माइंड यानी कि आप जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा सूंघते हैं, जैसा आप टेस्ट करते हैं, वहां से आपका विचार बनता है, और वही विचार आपके माइंड को प्रोग्राम करता है, और यही इनपुट के रूप में दोस्तों आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। यानी कि आपके विचारों में इनपुट हुआ और वो चला गया आउटपुट के रूप में। कॉन्शियसली प्रोग्राम आपने जो भी किया उसको हम कहाँ भेज देते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में। यानी कि आप और हम बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं? सिर्फ नेगेटिव विचार, क्योंकि हमारे विचारों में दोस्तों एक दिन में कहा जाता है कि 60,000 विचार आता है, और 60,000 विचार में सिर्फ ज्यादातर विचार नेगेटिव थॉट्स होता है। आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो सकता, आपके परिवार में कभी किसी ने किया है, आपके घर में किसी ने किया है, ऐसे कई सारे नेगेटिव बात दोस्त हम सुनते रहते हैं, लगातार सुनते रहते हैं हमारे माहौल में, और इसके वजह से जो हमारा विचार बनता है वो नेगेटिव होता है। हम कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप सही बातों को सुनते हैं, सही माहौल में आते हैं, इस आरसीएम जैसे सिस्टम में आते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात बताया जाता है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आपके पास बहुत क्षमता है, आपके पास असीम क्षमता है। ऐसा बार बार जब इस माहौल में आकर सुनते हैं दोस्तों, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आपका विचार चेंज होता है, और विचार दोस्तों जैसे बदलता है तो धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसली आपके माइंड में जो विचार आता है उसी से आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होने लगता है, और वहीं से आपकी पावर काम करने लगता है। तो दोस्तों इस चीज को हमें बहुत ध्यान देना है। कई सारे लोगों को लगता है कि सर ये जो बंदा है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, बहुत बुद्धि है उसके अंदर। लेकिन दोस्तों बता दूं कि अगर मैं पावर की बात करूं, माइंड पावर की बात करूं, तो ये हमारा 10% भी नहीं है। यानी कि कॉन्शियस माइंड की पावर का ये पार्ट है मात्र इंटेलिजेंस, जो हमारा आईक्यू होता है। लेकिन दोस्तों
बात करूं तो IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों SQ या EQ, जिसको हम लोग इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं। कभी डिटेल में हम जाएंगे, अपने पास कम टाइम है तो हम शॉर्ट में मात्र 5 मिनट और टाइम लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, इसमें 30,000 ज्यादा पावर काम करता है हमारे कॉन्शियस माइंड से। लेकिन हम बचपन से उस पैटर्न को डाल दिए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा क्षमता तो लिमिटेड है, हम 10, 20, 25 हजार ही कमा सकते हैं, हम लिमिट दायरा में रह सकते हैं। लेकिन ये जब आप कॉन्शियसली इसमें इनपुट डालते हैं कि मैं बहुत बड़ा कर सकता हूं, मैं हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में एक नाम कर सकता हूं, मेरे लिए बहुत कुछ संभव है, ये बार बार जब कॉन्शियसली आप अपने माइंड में प्रोग्रामिंग करते हैं, ये एफर्मेशन की पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को मिलाते हैं दोस्तों। ऐसी कई सारी टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से आप अपने माइंड की पावर को इन्हांस कर सकते हैं और अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को पा सकते हैं। और दोस्तों इसी बात को दोस्तों मैंने भी समझा, और हमारा माइंड दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड एक तरह का फर्टाइल लैंड की तरह काम करता है। जैसा बीज उसमें डालते हैं, बीज यानी कि जैसा विचार उसके अंदर में डालते हैं, वैसा ही ये आपको आउटपुट दे देता है। यानी कि इस जीवन में हर वो चीज आपके जीवन में सफलता को और असफलता का जो निर्धारक है, मापदंड तय करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका थॉट्स है। कैसा विचार आप करते हैं, वहीं से आपके जीवन में बदलाव आता है दोस्तों। और यही बात मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन दोस्तों जब मैं बात किया, मेरे पास जब मैं हेल्थ इशू आया, मेरा सबकॉन्शियस माइंड में कभी मैंने ये जाने नहीं दिया कि मैं बीमार हूं। जब डॉक्टर बोलते थे, मेरे रिलेटिव बोलते थे, फ्रेंड्स बोलते थे, मेरे फ्रेंड्स आए थे मेरे से मिलने, वो देख के मुझे रोने लगे कि भाई तेरे को क्या हो गया, तुम तो इतना हंसा कटा था, सब कुछ ठीक था, डिफेंस में जॉब करता था, कैसे हो गया? मैं बोलता था कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और मैं ये बार बार इन्फॉर्मेशन देता था कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। मैं कभी भी नेगेटिव विचार को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दिया, क्योंकि दोस्तों मालूम है, आपको पता होना चाहिए कि 99% यानी कि मैक्सिमम बीमारियां, यहाँ तो 90% लिखा है, 90% से लेके 95-99% तक बीमारियां जो होती है दोस्तों साइकोसोमेटिक होती है। यानी कि हमें जब एक बार ये एहसास हो जाता है कि मैं बीमार हो गया, मैं तो ठीक नहीं हो सकता, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। लेकिन जैसे आपने सबकॉन्शियसली प्रोग्राम कर दिया कि मैं ठीक हो सकता, मैं ठीक हो सकता, आप ठीक हो सकते हैं। यानी कि एक बीमार आदमी भी ठीक हो सकता है इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से, और एक बीमार नहीं है वो भी बीमार हो सकता है इसी पावर की वजह से। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे हम कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमें जीवन में सफलता के लिए, इन सारी बातों को समझने के लिए दो चीजों की बहुत ही मूलभूत जरूरत है। पहला है एनर्जी, दूसरा है मेथड। एनर्जी दोस्तों, आज ये सुबह का सेशन में हमारे बीच में जो शर्मा सर का सेशन चलता है, इतना शानदार एनर्जेटिक सेशन है, शायद आप हिंदुस्तान में इस तरह से ये सेशन तो आपको कभी मिल ही नहीं सकता है। इसके लिए कई सारे लोग कई सारे चार्ज करते हैं दोस्तों, 5,000, 10,000, 15,000, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, हमें उसकी वैल्यू करना चाहिए। यहाँ से दोस्तों योगा और मेडिटेशन के माध्यम से दोस्तों हमें एनर्जी मिलता है, और एनर्जी मिलता है दोस्तों, आप एनर्जेटिक तो हो जाते हैं, लेकिन आप कैसे जीवन में आगे बढ़े, कैसे सफलता पाए, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही करें, कैसे अपने वर्क को सही करें, कौन सा काम चुने, कैसे उस पर सफलता पाए, तो दोस्तों उसके लिए आपको सीखना पड़ता है तरीका, मेथड। और ये मेथड कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? आप मेथड सीखते हैं दोस्तों इस तरह की, सुबह का जो सेशन चलता है, 1 बजे का सेशन चलता है, और कई सारे ऐसे सेशन चलते रहते हैं दोस्तों, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन वेबिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग के माध्यम से दोस्तों आप ये चीज को सीख पाते हैं, तरीका को सीख पाते हैं। किताब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हमारी मददगार करता है, बुक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन उस बुक को पढ़ने के लिए आपको कोई न कोई रिकमेंडेशन आना चाहिए, क्योंकि 13 करोड़ से ज्यादा बुक पूरी दुनिया के अंदर है दोस्तों। कौन सी बुक हमें पढ़ना चाहिए, कौन हमारे जीवन को बेहतर कर सकता है, ये बताने वाला भी कोई हमारे साथ होना चाहिए। और वो दोस्तों कौन हो सकता है? वो आपका कोच हो सकता है, आपके मेंटर हो सकता है, आपके गुरु हो सकता है। हम लोग लकी होते हैं दोस्तों कि आरसीएम जैसे खूबसूरत सिस्टम में जो हमारा कोच हमारे अपलाइन के रूप में हमारे साथ काम करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। अगर हमने उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से लगातार फॉलो करना शुरू कर दिया दोस्तों, तो हमारी सफलता 100% नहीं 1000% गारंटेड हो सकती है। और इसी चीज के साथ दोस्तों मैं आज की बातचीत को यहीं पे विराम दूंगा। आप सबने मेरे साथ रह के इस बातचीत को सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।